क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केस में कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, ये 3 नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा विनीत क्रांति, प्रीत सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का निदेशक है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विशेष समुदाय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से गिरफ्तारी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनके पास चलते हैं। मुकेश, अगर देखें तो पिछला इतिहास यह रहा है कि जब भी कोई इस तरह का मामला होता है पुलिस उसमें बहुत एक्टिव नजर नहीं आती। जेएनयू का मामला सामने है, जामिया का सामने है, इस तरह के कई हेट स्पीच सामने आए, लेकिन इस मामले में पुलिस थोड़ी तत्पर और कार्रवाई करती नजर आई है। भले ही अश्वनी उपाध्याय इस बात की सफाई दे रहे थे कि उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, बिल्कुल 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम जंतर मंतर पर किया गया था, उस कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, ऐसा दावा है दिल्ली पुलिस का। तो पहली बात तो ये हुई जो कार्रवाई की वजह बनी, और दूसरी बात ये हुई कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें एक धर्म के खिलाफ भड़काऊ बातें की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल हुए हैं और इसके बाद तमाम लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। और लोग जो थे वो कह रहे थे कि जो आरोपी हैं जो इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बाद में जब पुलिस प्रेशर में आई तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया, और केस दर्ज करने के बाद कल रात को बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय के साथ में कुल 6 लोग और थे जिनसे कल रात से लगातार पूछताछ हो रही थी। उन सभी को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईपीसी की धारा 188 महामारी एक्ट और जो 153A होती है, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाना, इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अश्वनी उपाध्याय लगातार कल से यही दावा कर रहे थे कि वो जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनको वो नहीं जानते हैं और वो सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रोग्राम में बुलाने पर गए थे। लेकिन जांच में ये बात सामने आई है कि अश्वनी उपाध्याय लगातार सेव इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, काफी जुड़े हुए हैं, और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने नारेबाजी की, वो लोग वहां पर उस भीड़ का हिस्सा थे। सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रोग्राम में वो लोग आए थे और उन लोगों ने बाद में नारेबाजी की है। तो पुलिस ने कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। जो वीडियो फुटेज हैं उनके जरिए बाकी जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, और पहचानने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसके पहले जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है। शुक्रिया मुकेश विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला देते हुए आदेश दिया कि राजनीतिक चयन के 48 घंटे के भीतर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को जनता को सूचित करें। साथ ही सभी दलों को चुनाव के लिए चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास प्रकाशित करना होगा। इस अहम फैसले में कोर्ट ने कहा, एमपी एमएलए पर लगे आपराधिक केस हाईकोर्ट की इजाजत के बिना वापस नहीं होंगे। एमपी एमएलए पर केस के जल्द निपटारे के लिए स्पेशल बेंच का होगा गठन। एमपी एमएलए के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में जारी सुनवाई अगले आदेश तक जारी रहेगी। आशीष भार्गव है हमारे लीगल एडिटर, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं। आशीष, 2 तरह का आदेश है। पहला तो यह कि जो भी केसेस चल रहे हैं एमपी और एमएलए पे, राज्य सरकारें अगर आपकी फेवरेबल हैं तो देश के अलग अलग राज्यों में यह बहुत ही आम बात थी, इस पर अब लगाम लगेगी। और दूसरा, राजनीतिक दल जीत को सिर्फ पैमाना मानकर किसी के भी हाथ में टिकट थमा देते हैं, चाहे उसका आपराधिक रिकॉर्ड कितना ही घिनौना क्यों ना रहा हो। क्या लगता है कि अब इन दोनों आदेश के बाद हालात थोड़े बेहतर होंगे? जी देखिए शारिक, जो पहले का जो आदेश है वो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग मामले हैं, 2 अलग अलग बेंच भी हैं। एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2020 में ही कहा था कि 48 घंटे के भीतर चयन के या फिर नॉमिनेशन की जो पहली तारीख है उससे 2 हफ्ते के भीतर जो आपराधिक इतिहास है उम्मीदवार का, वो अपने उम्मीदवार का राजनीतिक दल उसको सार्वजनिक करें, अपडेट करें और अपलोड करें वेबसाइट पर भी, और अखबारों में विज्ञापन दें, ये भी कहा गया था। इसके साथ साथ
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संशोधन कर दिया, कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं, कुछ वो अभी जब अपलोड होगा फैसला तब देखना पड़ेगा, लेकिन अब साफ कर दिया कि सिर्फ 48 घंटे, चयन के 48 घंटे के भीतर आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को, जनता को, कि ये जो आपने उम्मीदवार किसी पार्टी ने खड़ा किया है इसका आपराधिक इतिहास क्या है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि सिर्फ जीत को पैमाना नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपने इसे क्यों उम्मीदवार बनाया, क्या इससे बेहतर उम्मीदवार आपको नहीं मिला था, ये तमाम कारण बताने पड़ेंगे। तो एक बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, और एक बार दोहराई है दोबारा चीजें, ताकि जो राजनीति का जो अपराधीकरण हो गया उस पर लगाम कसे। इसके अलावा दूसरा मामला काफी बड़ा है कि हाईकोर्ट के बिना अब कोई भी आपराधिक मुकदमे वापस नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आशीष बता रहे हैं कि दो अलग अलग मामले, दो अलग अलग बेंच के दो अलग अलग आदेश, और दोनों ही आदेश इस उम्मीद को थोड़ी सी बढ़ाते हैं कि शायद राजनीतिक हलकों में फिर इसका असर भी हो। शराबी पति ने नाराज होकर अपने घर चली गई बीवी को वापस लाने के लिए अपने ही बच्चों की मौत का नाटक रचा। अब पति पुलिस की गिरफ्त में। बेटे के ऊपर सफेद कपड़ा और फूल डालकर फोटो भेजना चाहता था, साथ ही बेटी को फंदे पर लटका रहा था। बच्ची ने जब शोर मचाया तो पड़ोसियों ने आकर बच्ची को फंदे से आजाद करवाया। पति ने शराब के नशे में यह सारा नाटक किया, जिसमें बेटी की जान जाते जाते बची। पति की शराब की लत की वजह से पत्नी 2 साल पहले पति को छोड़ बच्चों के साथ अपने घर चली गई। बच्चों को पति करीब 1.5 महीने पहले वापस लेकर आया, लेकिन पत्नी ने आने से मना कर दिया था, और वो चाहता था कि पत्नी भी वापस लौट कर आए, और उसकी वजह से उसने ये सारा कुछ किया। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, पत्नी से इतनी ही मोहब्बत थी तो दारू को बाय बोल दिया होता, वो खुद वापस चली आई होती। 2 बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल शारिक, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन काश कि ऐसा हो पाता, ऐसा होता नहीं है। लोग बुरी लतों को नहीं छोड़ते हैं, अपनी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, और लिहाजा परिवार परेशान होता है। यही ये कहानी है, ये जिसमें कि शराबी पिता ने अपने ही बेटे और बेटी को मरने का नाटक किया, लेकिन उसके इस दोनों के मरने के नाटक के दौरान हो सकता था कि उसकी बेटी की जान जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह से उसे उसने पंखे से फंदे से लटकाया और बाल्टी पर खड़ा किया और फिर उस पर दबाव डालने लगा कि तुम अपने पैर से बाल्टी हटाओ। अगर वो बेटी बाल्टी हटा दी होती तो शायद वो नहीं बचती। यही वजह है कि पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की कोशिश के आरोप का मामला दर्ज किया है, और शिकायतकर्ता खुद उसमें उस बेटी है। ये भी जानकारी मिली है कि जब इस मामला चल रहा था, माँ को जब पता चला तो माँ ने जब फोन पे बात की बेटी से, कहा कि देखो तुम शिकायत कर रही हो तो पिता तो जेल में चले जाएंगे। तो बेटी ने कहा अगर मैं मर जाती तो क्या होता। यानी किस तरह से उसके मानसिक प्रभाव या असर पड़ा है इस पूरी घटना को लेकर बेटी पर, ये भी इस पूरे मामले में साबित हो रहा है। और किस तरह से लोग शराब के नशे में या बुरी आदतों की लत में अपने ही परिवार को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी जिंदगी खुद किस तरह से दांव पे लगा देते हैं या बिखेर देते हैं, ये इस पूरी जो वारदात हुई है उसका यही फिलहाल समझ में आ रहा है। छोटा सा सुनील, बच्ची की उम्र क्या थी? देखिए, बेटा और बेटी दोनों ही नाबालिग हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा पहचान जो है उस पर पुलिस ने नहीं बता रही है, न तो ज्यादा जानकारी दे पा रही है। और उसका कहना है कि जो आरोपी है वो दिहाड़ी मजदूरी में काम किया करता था, शुक्रिया, घर में रहा करता था। उम्र क्या है, जैसा आपने बताया कि दोनों नाबालिग हैं। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। झारखंड के धनबाद में इंटर की छात्राओं पर लाठीचार्ज के विरोध में धनबाद बंद का व्यापक असर दिख रहा है। दरअसल शुक्रवार को इंटर यानी 12वीं की फेल छात्रा उपायुक्त कार्यालय में मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने पहुंची थी। इस दौरान छात्राओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। वीडियो में एसडीएम सुरेंद्र कुमार खुद जमकर लाठी चलाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उन्हें इस दौरान अपशब्द कहते भी सुना गया। पूरी घटना को लेकर शहर में लोगों में काफी गुस्सा। मुंबई एनसीबी ने एयरपोर्ट पर ड्रग्स लाने के शक में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, जिसने करीब 7 करोड़ के ड्रग्स की कैप्सूल पेट में छुपा रखी थी।
एनसीबी ने चावल और केला खिलाकर उसके पेट से 70 कैप्सूल बरामद किया। रविवार सुबह पकड़े गए आरोपी के पेट से कैप्सूल अस्पताल में काफी कोशिशों के बाद सोमवार शाम को निकालने में कामयाबी मिली। इस पूरी कवायद में आरोपी की जान जाने का भी खतरा। मुंबई एनसीबी को एयरपोर्ट पर एक बड़ी सफलता मिली है। एक बड़े ड्रग तस्कर को पकड़ा है और ऐसा पता चल रहा है कि उसने जो ड्रग से भरे कैप्सूल थे अपने पेट में निकल लिए थे, लेकिन फिर भी एनसीबी की निगाह उस तक पहुंच गई। हमारे साथ हैं एनसीबी मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े जी। सर, किस तरह का इन्फो था और कहां से ला रहा था ये, और कितनी मात्रा में पकड़ा गया है? देखिए, जो कल रात में मुंबई एनसीबी ने एक कार्रवाई की है, बड़े पैमाने पर मिला है। अभी भी कार्रवाई चालू है और सस्पेक्टेड पर्सन हॉस्पिटल में अभी मेडिकल प्रोसीजर जो है वो चल रही है। अभी बड़ी क्वांटिटी है एंड जनरली इतनी क्वांटिटी बहुत कम देखा जाता है कि ऑन पर्सन कोई फॉरेनर लेके आता है। आप कह रहे हैं कि मेडिकल जो प्रोसीजर है वो अभी तक चल रही है प्रोसेस। कल वो पकड़ा गया था, यानी अभी भी सभी कैप्सूल्स उसके पेट से निकाले नहीं जा चुके? देखिए, अभी उस बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये जो मेडिकल ऑफिसर है, जो मेडिकल टीम है, वो ही बेटर कमेंट कर पाएगी इस बारे में। लेकिन प्रोसेस यानी अभी भी कोशिश जारी है? अभी भी प्रोसीजर इज ऑन एंड लीगल प्रोसीजर भी जारी है और मेडिकल प्रोसीजर भी चालू है। अमूमन कितनी अब तक की बरामदगी हुई होगी, एक अंदाजा? देखिए, अभी जैसा कि मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन क्रूशियल स्टेज पे है, अभी कुछ रिवील करना सही नहीं होगा, लेकिन इट इज इन अ बिग क्वांटिटी एक्सपेक्टेड आउट ऑन पर्सन बेसिकली। सुने में एक तकरीबन 7 करोड़ के कुछ कैप्सूल हैं जो कि 70 बताए जा रहे हैं। लगभग उतने ही हैं अभी और भी, लेकिन जब तक हो नहीं पूरा आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। पेट में निगल कर कैप्सूल लाना ये तो पुराना मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन ये क्या अपने आप में इसलिए बड़ी कार्रवाई क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार लाए गए? देखिए, ये तो पहली बार नहीं कहूंगा, लेकिन ये कोरोना काल में क्योंकि जो फ्लाइट्स काफी कम हो गई थी एंड जो डिमांड है और डिमांड भी काफी रेज हुआ था, वो हमने देखा क्योंकि केसेस में काफी इजाफा हो गया, केसेस में काफी बढ़त हुई है, तो उस कारण जो डेस्परेशन मूव के कारण इतनी क्वांटिटी लाई गई है। ये जो नागरिक है विदेशी है? फॉरेन नेशनल। कहाँ से ला रहा था, किसके लिए ला रहा था? वो एक बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा होने के बाद में बताएंगे आपको। धन्यवाद। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए सड़क पर स्टंट करना भारी पड़ा। पुलिस ने 3 मामलों में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर टाटा की पिकअप गाड़ी पर एक युवती ने डांस का वीडियो वायरल करने की कोशिश की। यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक युवक साइकिल पर स्टंट करता हुआ नजर आया, जिसका नाम कैफ है। जब उससे यह पूछा गया तो उसने कहा इसकी जानकारी उसे नहीं थी कि यह अपराध है, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर बैठा। इसके अलावा 3 युवक अपनी स्पोर्ट्स कार में स्टंट करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिस युवती का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो पिकअप वैन पर डांस करती हुई नजर आ रही थी, उसके मामले में भी जांच की जा रही है, जबकि उस गाड़ी में बच्चे, दूसरे पुरुष और महिलाएं भी थी और खतरनाक तरीके से अपनी जान खतरे में डालकर वो इस तरह के वीडियोस बना रही थी। अब वक्त क्राइम रैप का है। कांग्रेस नेता अलका लांबा के लिए सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलका लांबा ने 9 अगस्त को ईमेल से अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में विकास नाम के आरोपी को उत्तम नगर में उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी इस तरह के मामले में यूपी में गिरफ्तार हो चुका है। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बंदोबस्त और पुख्ता किए गए हैं। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ड्रोन हमले से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले नोएडा में पुलिस महकमा मुस्तैद दिख रहा है। सोमवार को गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद जवानों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो आज इस क्राइम शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।